जयपुर में निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल और निम्स हॉस्पिटल के न्यूरो इंटरवेंशन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग की ओर से होटल ललित में ISNR मिड टर्म CME का आयोजन किया गया। इस मिड टर्म में इवेंट की थीम ब्रेन स्ट्रोक इन न्यूरो इंटरवेंशनल रिवोल्यूशन इन सेविंग लाइव्स रही। इस इवेंट में बताया गया कि खराब जीवन शैली, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और धूम्रपान जैसी गलत आदतें स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार है। कॉन्फ्रेंस में एम्स नई दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर, मुंबई, गुवाहाटी, जोधपुर, चंडीगढ़ समेत देश भर के 275 से अधिक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट और रेजिडेंस डॉक्टर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से न्यूरोलॉजी की गतिशील क्षेत्र में हो रही नई शोध और प्रौद्योगिकी को सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा रोगी की देखभाल के लिए करुणाभाव व उत्कृष्ट उपचार के लिए न्यूरोलॉजिस्ट समुदाय को मजबूत बनाने का प्रयास भी किया गया। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लोगों को ब्रेन से जुड़ी तमाम दिक्कत व बीमारियों के इलाज के प्रति जागरूक करना रहा। इसके फलस्वरूप लोगों में ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के प्रति बचाव, रोकथाम और उपचार की जागरूकता बढ़ सकेगी। ये इसको हम मिड टर्म CME बोल रहे हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी। ये जो सोसाइटी है ये एस्टैब्लिश हुई थी 1998 में। तब से हम प्रति वर्ष इनका एक एनुअल मीटिंग करते हैं और 2 से 4 मिड टर्म CME करते हैं। मिड टर्म का मतलब हर 3 महीने में या 4 महीने में एक और मीटिंग होती है जो मेट्रो में नहीं होती है बट टाइप 2 सिटीज़ जिसे कहते हैं उसमें होती है। तो ये हमारी इस साल की जयपुर में एक और मीटिंग हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो स्पेशलिटी है न्यूरो रेडियोलॉजी उसके 2 आर्म्स है। एक तो इमेजिंग है जो डायग्नोस्टिक है और एक है थेरापेटिक जिसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। तो डायग्नोस्टिक के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स है, जैसे आपने सुना होगा CT है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, और कई चीज़ें हैं जैसे PET MR है। ये कई सारी टेक्नोलॉजीज़ है जिससे हमें ब्रेन की डिजीज़ अगर कोई है तो पता चलेगा, स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ है तो पता चलेगा, या कुछ और बॉडी में कोई और डिजीज़ है वो भी पता चलेगा। बट क्योंकि हमारा मुख्य जो सब्जेक्ट है वो न्यूरो रेडियोलॉजी है तो मैं उसी उपलक्ष्य में ये सब बातें कह रहा हूँ। दूसरा जो आर्म है न्यूरो रेडियोलॉजी में वो है थेरापेटिक आर्म, है ना, ट्रीटमेंट मरीज का, सिर्फ डायग्नोसिस नहीं करना बट उसका ट्रीटमेंट भी करना है। अब ट्रीटेबल क्या क्या कंडीशंस हो सकती है वो इस चर्चा का विषय रहा है, इस सब्जेक्ट CME का विषय रहा है। तो इसमें अब हम स्ट्रोक के बारे में अभी बहुत कुछ बोल चुके हैं। आपने देखा कि स्ट्रोक का मेन जो होता है कि मरीज को एकदम से हाथ या पैर में कमजोरी हो जाती है जिसको हम वीकनेस कहते हैं। अक्यूट ऑनसेट ये एक मेडिकल टर्म है जिसमें हम बोलते हैं कि अक्यूट हुआ है तो उसका कॉज वास्कुलर होगा या कोई ब्रेन की नस एकदम से बंद हो गई है, कुछ क्लॉट आ गया है या कोई और वजह से बंद हो गई है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो मेडिसिन दे सकते हैं आप, दूसरा आप वो क्लॉट जहाँ आर्टरी बंद हुई है वो क्लॉट को आप कोई डिवाइस ले जाके उसको कैप्चर के बाहर निकाल सकते हैं। अब मेडिसिन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे मरीज़ 4.5 घंटे के पहले आना चाहिए, फिर CT स्कैन करने के बाद जो और भी मिमिक्स होते हैं जो स्ट्रोक के जैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उनको पहले रूल आउट करना पड़ता है। दूसरा, उस वक्त के स्ट्रोक ने ब्रेन का कितना प्रतिशत डैमेज हुआ है, अगर ये 2/3 से या 1/3 से ज़्यादा हुआ है तो उसमें ये दवाई IVT पे काम नहीं करेगी। तो उसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके होते हैं, जैसे क्लॉट डायरेक्टली जाए और उसको कैप्चर करके बाहर निकाला जाए जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं, या उसको एक एस्पिरेशन करके भी एक टेक्निक है जिसमें कैथेटर को ले जाके एक सक्शन डिवाइस लगा के उसको सक आउट करा जा सकता है। तो एस्पिरेशन हो गया, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी हुआ, या दोनों को कंबाइन करके क्लॉट को बाहर निकाला जाए। फिर आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन है ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की, उसको भी हम डायग्नोसिस ऐसे CT MR से कर सकते हैं और DSA से हम डायग्नोसिस करके हमें ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्या करनी चाहिए उससे हमें बहुत कुछ मालूमात पड़ती है। अब ट्रीटमेंट ब्रेन AVM के जैसे एन्युरिज्म भी है, उसमें भी सर्जिकल भी है और हमारे रास्ते से भी किया जा सकता है। हमारा रास्ता बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव, क्योंकि हमें ब्रेन को नहीं ओपन करना, स्पाइन को नहीं ओपन करना, हम एक फ्यूमरल आर्टरी जो ग्राइन में होती है वहाँ के थ्रू जा सकते हैं। तो मिनिमल इन्वेसिव वर्सेस इन्वेसिव थेरापी में नेचुरली टेंडेंसी होगी कि आप मिनिमली इन्वेसिव में जाए। तो
में पेशेंट को अगर पहले चॉइस दी जाए तो बोलेगा मिनिमल इन्वेजिव तरीके से करना है। बट अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है, खर्चीला है ये ट्रीटमेंट, क्योंकि ये डिवाइसेस सारी महंगी होती है, तो नेचुरली नेक्स्ट ऑप्शन फिर सर्जिकल है। अगर सर्जिकल सेफली हो सकता है तो सर्जरी से किया जा सकता है। बट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी है, जैसे आज तुमने सुना होगा आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें जो मरीज ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए ये स्कीम है। ठीक है, ये 5 लाख के नीचे जो भी खर्चा होगा उसमें 5 लाख में रियम्बर्सिबल है। इसमें स्ट्रोक भी हो गया, एनेरिज्म भी हो गया, AVM भी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ भी होगी, सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश गायकवाड़ है। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो इमेजिंग एंड इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में हूँ। इसके अलावा मैं चीफ भी हूँ न्यूरो साइंसेज सेंटर का, और फिलहाल मैं प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ सभी आयोजकों को और उन सभी लोगों को जिन्होंने इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मुझे लगता है कि जो स्ट्रोक है, जो इस तरह की ब्रेन इलनेसेस हैं, उसके लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का कार्य करेगा। एक बहुत बड़ा संदेश समाज में हम देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि स्ट्रोक अवेयरनेस बढ़े और सही समय पर सही इलाज मिले। धन्यवाद। आपका नाम? मैं डॉक्टर पंकज सिंह, निदेशक निम्स विश्वविद्यालय। थैंक यू।